चाहती हूँ समाज के एक ऐसे विषय पे जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। वो है महिलाओं के ऊपर ही है और एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे मेल है या फीमेल, प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जो मेरी कहने की मंशा है उसको आप समझने की कोशिश करें कि मैं इस माध्यम से आप लोगों को क्या कहना चाहती हूँ और क्या मैसेज है। पर्सनली मेरा किसी पे भी किसी को पॉइंट करने का या किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें गलत हैं जिसकी वजह से सभी पूरा समाज का एक पूरी इकाई जो है वो पूरी बदनाम होती हैं, खराब होती हैं। और आने वाले समय में ये सब चीज़ें होती रही तो मुझे लगता है कि न जाने रिश्ते किस कगार पे पहुंच जाएंगे। इसीलिए चिंता होती है। तो एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस चीज़ों पे बात करूं और अपने विषय में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं क्या सोचती हूँ उसके बारे में तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। बात है आजकल में परिवार में जो जो रिश्ता जो है वो मजबूत नहीं होता जा रहा है। दिन ब दिन जो है एक शक भरे पॉइंट से, शक की वजह से रिश्तों में इतना जहर भरता जा रहा है जिसकी वजह से हर कोई रिश्ता दांव पे लगा हुआ है। उन सब में से आज मैं एक पॉइंट उठाना चाहती हूं, पति पत्नी का रिश्ता। मोस्टली जो चीजें मैंने देखी हैं मैं उसी पे बात करना चाहूंगी, क्योंकि एक मैं महिला हूं और इन चीजों को मैं समझ पा रही हूं कि एक महिला होने के नाते मैं क्या कर सकती हूं। जो मैं कर सकती हूँ वो कोई भी महिला भी कर सकती है, एफर्ट्स लगा सकती है। जिस वे में मैं कर रही हूँ उस वे में नहीं तो अदर वे में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं। आज न जाने झूठी चकाचौंध के कारण आजकल आप देखिए कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से कुछ कंटेंट ऐसे हैं जिसकी वजह से लोगों का दिमाग का जो है सोचने का स्तर गिरता जा रहा है और वो किसी भी प्रकार से उसके लिए पीछे कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन अपना झूठी शो ऑफ करने के लिए, झूठा लोगों के सामने बताने के लिए, अपने आप को प्रिटेंड करने के लिए कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं, मतलब कि अच्छे होना व्यवहारिकता की बात नहीं आ रही यहाँ पे, पैसों की वजह से आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं ये व्यक्ति हर कोई बताने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बात करना चाहती हूँ, आज मैं बात करना चाहती हूँ उन सभी महिलाओं के ऊपर। मैंने अपने समाज में और अपने आसपास में भी इन चीज़ों को परखा है, सोचा है, समझा है। इसलिए मैं बात करना चाहती हूँ कि क्यों एक महिला को किसी दूसरी महिला से जिसके पास में फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी है, उसके पास में कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, उससे उसको जेलसी हो जाती है। माना कि पहले लोग इतने शिक्षित नहीं थे, तो अशिक्षा के अभाव में हो सकता है कि पहले ऐसी सोच रही हो या ऐसा आ जाता हो। आज हर महिला शिक्षा प्राप्त कर सकती है, वो नहीं करे उसकी मर्जी है, लेकिन ये झूठी बातें हैं कि आज जो है एक लड़की को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। मैं नहीं मानती इसको। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन। जिसको पढ़ने का नशा है वो कहीं बैठ के भी पढ़ सकता है। तो आप शिक्षित होने के बावजूद भी क्यों, कौन सी आपकी झूठी चकाचौंध में आप लोग धकेली जा रही हैं या घुसती जा रही हैं जिसकी वजह से आपने हर रिश्तों को दांव पे लगा दिया है। मैं कुछ महिलाओं की बात कर रही हूँ, शादीशुदा होने के बावजूद भी, अपने बच्चे होने के बावजूद भी अपने परिवार पे ध्यान नहीं होके, उनकी परवरिश पे ध्यान नहीं होके, अपने रिश्तों को संभालने की जगह पे आज शादीशुदा महिलाओं के भी बाहर बहुत से अफेयर देखे जाते हैं। आज ऐसे अफेयर अपने रिलेटिव में भी देखे जाते हैं और बाहर में भी, जहां पे आप वर्किंग है वो नहीं है। अगर आप सही हैं, आप हार्डवर्क कर सकती हैं तो कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं और आप सच हैं, सही के साथ दे रही हैं, तब तक तो ठीक बात है। लेकिन क्यों ऐसी नौबत आ जाती है, क्यों ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाती है कि आपका रिलेशन और के साथ, किसी और के साथ भी रहता है। यही वजह होती है कि घर में शक का बीज जो है पनप जाता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो जाते हैं और वो सभी गुस्से होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं और वो तमाम चीज़ें आपके घर में बच्चे सीखते हैं। बच्चे सुनते हैं कि माता पिता के बीच में क्या चल रहा है, किस टॉपिक पे बात हो रही है। आज आप चाहें तो जो कम हर स्तर के लिए मिडिल पढ़े हुए हैं, आप 8th पास हैं, 10th पास हैं, 12th हैं, ग्रेजुएट हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग स्ट्रीम से हैं आप, हर शिक्षा के लिए कोई ना कोई काम है। आप ईमानदारी से काम कर सकती हैं। अगर आपकी लाइफ में एक आपका लाइफ पार्टनर है और उसके बाद में आप एक ग्रस्त जीवन में है, तो आपको किसी भी तरीके से ये शोभा नहीं देता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छी जिंदगी जीने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए, या फिर कुछ चीजें आपको अच्छे से मिल जाए इसके लिए आप किसी और से संबंध रखते हैं।
क्या है ये चीज़ें, मुझे समझ में नहीं आता। एक पति पत्नी का रिश्ता शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से जुड़ा हुआ होता है, उसके बावजूद भी जब ये चीज़ें हैं तो क्यों आप लोग ऐसी चीज़ें बाहर करती हैं कि जो आप घर में इतना माहौल ख़राब हो जाता है और इतना मतलब इतनी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं कि आप बच्चों के सामने भी इस तरीके से बहस कर पाते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। हो सकता है कि आपको जो रिश्ता आपने बनाया है, वो रिश्ते से आपको कुछ न कुछ चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन उसकी कितनी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है, ये कभी, क्योंकि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब समय खराब हो जाता है, बुद्धि घूम जाती है, उस समय हर व्यक्ति उल्टा काम करने लग जाता है। आप ये बताइए कि आप जब आगे अगले व्यक्ति को ये पता है कि आप मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं, आप गृहस्थ जीवन में हैं, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो क्या आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो आप में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? आपकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो सकती है, आपके बच्चों का करियर खराब हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता खराब हो सकता है, और यहाँ तक कि और भी रिश्ते, ससुराल का, मायके का, सब रिश्ते खराब हो सकते हैं। कहाँ जरूरत पड़ जाती है। हाँ, मे भी कि आपका लाइफ पार्टनर है जो है, उससे आपकी ठीक अच्छी नहीं बैठती हैं, या उनका आपके लोगों के बीच में आर्ग्यू हो जाता है, तो उसकी वजह आपका बाहर का रिश्ता नहीं होना चाहिए। आपके स्वाभिमान है तो बिल्कुल सही बात है, स्वाभिमान के लिए मैं भी लड़ती हूँ, और मैं हर महिला को ये कहती हूँ कि आपको लड़ना चाहिए, हक की बात लड़नी चाहिए। लेकिन इस तरीके से फ़ोन के अंदर आपके पास इतने रिकॉर्ड होते हैं, और आपको हर पल ये डर लगता है कि मेरा फ़ोन अगर मेरे हस्बैंड के हाथ में चला गया तो ये सब चीज़ें सामने आ जाएगी, बच्चों के हाथ में भी जाता होगा, किसी का, तो हर पल आप डरी हुई रहती हैं। गलत है, इसीलिए आप डरी रहती हैं। क्या पैसा ही सब कुछ है? और पैसा ही सब कुछ है तो उसके लिए आप मेहनत कर सकती हैं, आप ज़्यादा कमा सकते हैं, आप अपनी इन लाइफ को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए मुझे नहीं लगता कि पराये मर्द के साथ में अलग से रिश्ता रखना आपके लिए ज़रूरी है। उससे कुछ नहीं होता है, आपकी इमेज डाउन होती है, और हर नारी को उस नज़र से देखा जाता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा है आप डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि हु इज़ माय लाइफ पार्टनर, यानी कौन है मेरा लाइफ पार्टनर जिसके साथ मैं ज़िंदगी भर खुश रह सकती हूँ, तो पहले डिसाइड करिए, फिर उसके बाद में आप शादी करिए। उसके बाद में आप बच्चे को जन्म दीजिए। लेकिन आपके जीवन में आज चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब आपको कोई हक नहीं है इस तरीके से, और या फिर है, आप बिल्कुल मानसिक रूप से भी सैटिस्फाइड नहीं है, तो बैठ के बात करिए आप। उस रिश्ते को, पिछले रिश्ते जिससे आप जुड़ी हैं, उसको खत्म करिए। परिवार के 4 आदमी को बिठाइए कि उसके पीछे ठोस वजह यह है, मेरे स्वाभिमान दांव पे लगा हुआ है, मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है, मेरे बाल बच्चों का, मेरा भविष्य का सवाल है, तो बिल्कुल 4 आदमियों को बिठाइए और रिश्ता खत्म करिए। फिर आप दूसरा रिश्ता जोड़ना चाहती हो तो वो समझ में आता है। लेकिन आप इस रिश्ते को भी जोड़ रही हैं, उस रिश्ते को भी जोड़ रही हैं, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये तो फिर गलत चीजें हैं। आपको कैसे भी करके आपको लग्जरियस लाइफ जीनी है, इसीलिए आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहती है, इसीलिए आप कैसे ऐसे रिश्ते जोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल समाज में अस्वीकार्य है, और जो भी महिलाएं इन चीजों में है, बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल सामाजिकता के अंदर नहीं आता है, और इस पे आप अपने कैरेक्टर को दांव पे लगा के, अपने बच्चों की जिंदगी दांव लगा के, अपने परिवार को दांव पे लगा के इस तरीके से आप रिश्ते नहीं चला सकती, और आप भी नहीं निभा सकती। और एक समय ऐसा आता है कि सुसाइड करने की कंडीशन आ जाती है, रिश्ते तोड़ने की कंडीशन आ जाती है, या फिर आपको वहां से गायब होना पड़ता है। ये गलत है। चीजों को समझने की कोशिश करें, सोचें समझें, फिर शादी करें, और नहीं तो वक्त लें, उसके बाद में डिसाइड करें, फिर आप शादी करें।